पूज्य स्वामी जी बाबा रामदेव, एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया, इनके आदरणीय समिति की सदस्यगण और उपस्थित इस विशाल सभा में उपस्थित भारत के आदरणीय नागरिकों, सबसे पहले भ्रष्टाचार के लिए आवाज बाबा रामदेव ने इस हिंदुस्तान को दिया था। और 2 साल से ज्यादा इसके पूर्व स्वामी जी ने विदेश में जो जमा हुआ पैसा है उसको लाने के लिए पहले उन्होंने आवाज दी थी। तभी लोगों को पता लगा कि 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा विदेश में हमारी भारतीयों का पैसा जमा हुआ है, उसको वापस लाने की जो उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, एक युद्ध का घोषणा की, इससे हम सब प्रेरित होकर के हमने अलग अलग आयाम में काम शुरू की थी। एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन की समिति बनाने की इसलिए जरूरत हुई क्योंकि स्वामी जी ने जनता में बहुत काम किया, जनता को बड़े भीड़ में इकट्ठा किया। मार्च मास में दिल्ली में रामलीला ग्राउंड्स में जो विशाल सभा हुई, जिसमें अपने बल पर, अपने शक्ति पर लोग आए, उनको कोई बिरयानी की पोटली देने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रक में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी इच्छा से लोग आए। और इससे भयभीत होकर आप जानते हैं कि जून मास में सरकार ने क्या कुकर्म किया। और उस समय हमने ये सोचा कि स्वामी जी तो सारे देश में जनता से प्रिय हैं और जनता की को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे आयाम में काम करें, वो है कानूनी तौर पर। और उस कानूनी तौर पर करके स्वामी जी का हम सहायक बने, उनको मदद करें। इस देश में जो भी सेना में काम करते हैं वो हमारे परंपरा के अनुसार एक सन्यासी का आशीर्वाद के साथ ही करना होता है, ये हमारा धर्म है। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने इस समिति का काम शुरू किया है। और उस कमेटी के सदस्य, जिस समिति का अध्यक्ष मैं हूं, और उसमें कर्मठ हमारे समाज में सेवा करने वाले गोविंद आचार्य हैं, वो उसके एक सदस्य हैं। उनको कुछ जेपी के काल में जेपी इनको मानते थे कि इनका बना कोई संघर्ष नहीं हो सकता है, तो हमें गर्व है कि वो इस समिति का सदस्य बने हैं। दूसरा एक महाबुद्धिजीवी जिनके लेख से सरकार घबराती है, वो हैं श्री एस गुरुमूर्ति। वो भी इसके सदस्य बनने के लिए तैयार हुए और वो वहां फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। और हमारे देश की जो गुप्तचर विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बड़े शानदार से संचालन करने वाले डायरेक्टर रहे हुए अजीत डोवाल आज रिटायर हो गए हैं। वो भी हमारे सदस्य बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। हमारे देश के एक प्राध्यापक जो पहले एक बार एडिटर भी रहे, दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी मान है, उस विश्लेषण के लिए उनकी पूछ है, उनको लोग दुनिया भर में बुलाते हैं, वो हैं प्रोफेसर मोनू नालापात। वो भी हमारे सदस्य बने हैं।
हमारे देश के एक बहुत मशहूर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और देश का नंबर 1 है बेंगलोर वाला। उसमें फिनेंस का प्रोफेसर, यानी छोटा मोटा प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, IIM का सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर प्रोफेसर वैद्यनाथन, वो भी, उन्होंने भी स्वीकृति दे करके आज यहां उपस्थित हैं। जितना विदेशी बैंकों के बारे ये जानते हैं वो कि कोई नहीं जानता है, इसीलिए सब उनके नाम पर घबराते हैं, और हमारे समिति के मेंबर बन गए हैं, तो हम सब मिलकर के उनसे फायदा लेंगे। हमारे देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कभी निर्डर होकर के हर बात पर पोल खोलने वाले, कभी कभी पायनियर में लिखते हैं, रिसर्च के किताब पुस्तकों को तैयार करते हैं और प्रकाशन करते हैं, उनका नाम है सूर्य प्रकाश। वो भी हमारे सदस्य बने हैं। हमारे यूनाइटेड नेशंस में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वरिष्ठ डायरेक्टर रहने वाले, जो आज नहीं आ सकते हैं उनके अस्वस्थ के कारण, डॉक्टर कल्याण रामन, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। इसीलिए इसी प्रकार से एक वरिष्ठ IAS के अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल के बाद पाने के बाद वो रिटायर हुए, आजकल हिंदुत्व पर बड़े शानदार लेख लिखते हैं, उनका नाम है V सुंदरम, वो भी आज आ नहीं सके। सारा जो तिगड़म हमारी वित्तीय दुनिया में होती है, किस तरीके से शेयर की घोटाला होती है, किस तरीके से विदेशों में पैसा जाती है, इसकी सारी जानकारी रखने वाले MR वेंकटेश, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। टू जी स्पेक्ट्रम का घोटाला को पहले प्रकाशन में लाने वाले और निर्डर होकर के पोल खोली सारे डॉक्यूमेंट्स की छापकर पायनियर अखबार में, जो आज हिंदुस्तान में कई जगहों में उनको इंडियन ऑफ द ईयर के नाम पर पुरस्कृत हुए हैं, वो हैं हमारे जे गोपी कृष्णन, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। हमारे देश के सबसे मशहूर इनकम टैक्स के वकील, जो जितना इनकम टैक्स के बारे जानते हैं, जितना इनकम टैक्स को जो घोटाला करते हैं उनको पकड़ने के सक्षम रखने वाले हैं, दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ वकील संपत आयंगार, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। अभी झारखंड में बड़े प्रसिद्ध होकर मधु कोड़ा के जो सारा घोटाला निकाल करके उसको जेल भेजे भूतपूर्व विधायक सरजू राय, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। आखिर में जो अभी संचालन कर रहे थे और हमारी कमेटी की सचिव हैं अभिषेक जोशी, जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब पूर्ण रूप से हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गए, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ये 15 लोगों की कमेटी जो बनी है वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं बाबा रामदेव के लिए।